आपने सुना होगा कि कई लोग आज की तारीख में कह रहे हैं कि भाई ईरान तो 1 साल से तैयारी कर रहा था, ईरान 2 साल से तैयारी कर रहा था, ईरान 3 साल से तैयारी कर रहा था। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि जिस डॉक्ट्रिन पे ईरान आज की तारीख में लड़ रहा है वो 20 साल पहले साल 2007 में ही बना ली गई थी, क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? मिडिल ईस्ट में यूं ही 12 दिन से ईरान सीना ताने अमेरिका के सामने नहीं खड़ा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और लंबी कहानी। चलिए जानते हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान जल्द घुटनों पर आ जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और इसे कम समय का अभियान बनाया जाएगा। तो दूसरी तरफ तेहरान कह रहा है कि हम तो 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, आप कहां जा रहे हैं? ईरान कह रहा है हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, आइए दो हाथ हो जाए। ईरान के तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो अमेरिका के इस दावे को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने साफ कहा है कि ईरान किसी छोटी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि लंबे युद्ध के लिए तैयार हुए बैठा है। अपने बयान में लारिजानी ने साफ संकेत दिया कि अगर टकराव बढ़ा तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब जो लारिजानी का बयान आया है वो और भी ज्यादा ट्रंप को टेंशन में डालने वाला है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार धमकी दे दी। लारिजानी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा, आशुरा से प्रेम करने वाले ईरानी लोग तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरते, क्योंकि तुमसे भी बड़े लोग इसे मिटाने में नाकाम रहे हैं। इसलिए सावधान रहो, कहीं तुम ही ना निपट जाओ। लारिजानी के बाद ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट को रिट्वीट करते हुए कही गई, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ऑयल रिलीज नहीं करता है तो उस पर 20 गुना बहुत ज्यादा बड़ा हमला किया जाएगा। अब जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं उसकी जरा तस्वीर आपको देख लेते हैं, जिसके आपको इस बात का अंदाजा होगा कि किस इंटेंसिटी के साथ ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। सात मार्च को लारिजानी ने दावा किया था कि ईरान ने कई अमेरिकी सैनिकों को पकड़ लिया है और उन्हें अपनी जेल में बंद रखा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की मौत के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया। अमेरिका ने पहले मौत के आंकड़े को 6 बताया और फिर 7 बताया और अब सीधे ये आंकड़े पहुंच गए हैं 140। लेकिन ईरान आखिर किस डॉक्ट्रिन पर लड़ रहा है? ईरान की रणनीति क्या है? तो इसका जवाब है ईरान की मोज़ैक डॉक्ट्रिन, जिसने ट्रंप और नेतन्याहू को पस्त कर दिया है। अब ये डॉक्ट्रिन क्या है, कैसे काम करती है, पहले ये समझिए, फिर आपको बताएंगे इस डॉक्ट्रिन को बनाया कब गया। छोटे छोटे सैन्य यूनिट्स में फोर्स बढ़ जाती है, अलग अलग जगहों से छिपकर अचानक हमला होता है। स्थानीय कमांडरों को फैसला लेने की पूरी छूट दे दी जाती है। ईरान की सरप्राइज अटैक की रणनीति इसमें दिखती है। होर्मुज और खाड़ी में स्पीड बोट, माइंस और ड्रोन से अटैक इसी रणनीति का हिस्सा है, इसी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस मिलिट्री ठिकाने पर निशाने भी इसी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है।
और इजराइल पर भी मल्टी फ्रंट से हमला करने की रणनीति भी इसी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। यही वो डॉक्ट्रिन है जिसके दम पर ईरान लंबी लड़ाई लड़ सकता है। यानी कि ईरान सीधे टकराव से ज्यादा एक ऐसी चाल चल रहा है जो दुश्मनों को थकाने वाली है। यानी पहले ईरान अमेरिका और इस्राइल को थकाएगा और उसके बाद बड़ा हमला करेगा। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉर, यानी दुश्मन की ताकत, संसाधन और धैर्य को धीरे धीरे खत्म करना। तो क्या ईरान मिसाइल से ज्यादा दिमाग से लड़ाई लड़ रहा है? जवाब है हां। ईरानी सेना और उसके सहयोगी लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। इजराइल के सैन्य ठिकाने और मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस निशाने पर है। ईरान का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल की रक्षा व्यवस्था को लगातार दबाव में रखना है, उन्हें थकाना है। हर मिसाइल या ड्रोन हमले को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल को अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार एक्टिव रखना पड़ रहा है और यही ईरान की सबसे बड़ी रणनीति छिपी हुई है। अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड और महंगे हथियारों में आते हैं और इनकी संख्या भी सीमित है। दूसरी तरफ ईरान के कई ड्रोन और मिसाइल अमेरिका और इजराइल के मुकाबले सस्ते हैं। यानी ईरान के सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए महंगे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। ये कॉस्ट इंबैलेंस पैदा कर रहा है। ये भी इसी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, जहां एक तरफ सस्ता हमला लेकिन दुश्मन को बहुत महंगी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। ईरान का दूसरा लक्ष्य है अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर स्टॉक को खत्म करना। लगातार हमलों से एयर डिफेंस मिसाइलों का भंडार तेजी से घट रहा है, लॉजिस्टिक सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है और सैन्य तैयारी भी कमजोर हो रही है। ईरान की रणनीति यानी कि उसका डॉक्ट्रिन बहुत क्लियर है कि एक ही बड़े हमले से जीत नहीं, बल्कि छोटे छोटे कई हमलों से दुश्मनों को पस्त करना है। ईरान अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे बुरे हालातों में उलझा चुका है। ट्रंप ने ईरान में अपनी सेना भेजने की बात तो कही है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान पहुंचे तो हश्र वियतनाम और अफगानिस्तान से भी बहुत बुरा हो सकता है। उसे जलील होकर इस इलाके से निकलना पड़ सकता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसने डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस डॉक्ट्रिन को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। अब ये क्या है डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन जिसे ईरान अपना रहा है? लगातार हमलों के बाद नई रणनीति है। हथियार भंडार पर एयर स्ट्राइक से बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित किया जाए, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम लागू किया जाए जिससे स्थानीय कमांडरों को और ज्यादा अधिकार दिया जाए, जिससे कि रिस्पांस और ज्यादा फास्ट हो जाए। लंबा युद्ध जारी रखने के लिए सैन्य ढांचे में बदलाव किया जाए, गोरिल्ला और एट्रिशन वॉर की तैयारी की जाए। छोटे छोटे यूनिट से लगातार जवाबी हमले की योजना है। दुश्मनों को लंबे समय तक उलझाए रखने की रणनीति है। इस स्ट्रैटेजी के तहत आईआरजीसी के प्रांतीय कमांडर्स अब पूरी तरीके से आजाद हैं। उन्हें फैसला लेने की पूरी आजादी है। वो किसी भी तरह का ऑपरेशन चला सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई कागजी ऑर्डर नहीं चाहिए, कोई परमिशन नहीं चाहिए और ना ही किसी तरह के अप्रूवल का वेट करना है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सेंट्रल कमांड लाइन पर हमला किया, जिसके बाद मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू है। इसका असर क्या होता है? ये गोरिल्ला वॉरफेयर है, यूज ऑफ लोकल पॉपुलेशन पर काम करता है, सस्ते और प्रभावी हथियारों का इस्तेमाल करता है। मोज़ैक डॉक्ट्रिन या मोज़ैक डिफेंस सिस्टम अफरा तफरी के हालात में निपटने के लिए बनाया गया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 1 मार्च को कहा था कि ईरान अब तय करेगा कि लड़ाई कब और कैसे खत्म होगी। और इसी मोज़ैक डॉक्ट्रिन के तहत आईआरजीसी को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया गया, एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग प्रांतों के लिए। और हर यूनिट के कमांडर के पास टैक्टिकल पावर है और वो अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये कमांडर खुद तय कर सकते हैं उन्हें कब मिसाइल दागना है, कितनी मिसाइलें दागनी है और कितने ड्रोन्स दागने हैं, कब गुरिल्ला युद्ध करना है, कब डायरेक्ट कन्फ्रंट करना है और कब कैसे लड़ना है। उन्हें किसी से कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। यानी युद्ध लंबा चलने वाला है और अमेरिका के लिए इस इलाके में इतने लंबे समय तक जंग लड़ना बहुत मुश्किल है।
अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होता है, जबकि ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर के अंदर है। पूरी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में जमी हुई है, छिपी हुई है और वो मोज़ैक डॉक्ट्रिन पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ईरान की मिसाइल नीति को लेकर बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो 2017 की है, जिसमें खामेनी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल नीति के बारे में बात कर रहे हैं। उस दौरान ईरान के IRGC गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस नीति के बारे में बताया था। कहते हैं ये जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन है जिसके ऊपर ईरान इस वक्त काम कर रहा है, इसे 2007 में ही तैयार कर लिया गया था और इसके जनक थे IRGC कमांडर मोहम्मद अली जाफरी। कौन थे मोहम्मद अली जाफरी? ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जाफरी 2007 से 2019 तक IRGC के कमांडर रहे। उनकी नियुक्ति अली खामेनी ने की थी। जाफरी IRGC का प्रमुख शहरा रहे। उनके कार्यकाल में वॉरफेयर क्षमता काफी मजबूत हुई। मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव बढ़ा है। 2019 में पद से हटने के बाद हुसैन सलामी नए कमांडर बनाए गए थे, लेकिन अली जाफरी ने ही मोज़ैक डॉक्ट्रिन तैयार कर दी थी। लीबिया के हालात को देखते हुए उनको लगा था कि जिस तरह से लीबिया के अंदर अमेरिका जा रहा है, ठीक इसी तरह एक दिन अमेरिका ईरान के अंदर भी घुसने की कोशिश करेगा। इसलिए उन्हें एक ऐसी रणनीति चाहिए जिससे कि वो कितना भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उसे एक अंतहीन लड़ाई में फंसाया जाए। और आज की तारीख में यही बात अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते, और यही अली जाफरी की रणनीति की वजह से यह युद्ध अमेरिका और इजराइल से चिपक गया है। IRGC कॉन्फिडेंट है क्योंकि IRGC को पता है कि कब क्या कहां कैसे करना है। 5W 1H वाली पूरी थ्योरी पर काम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल को नहीं पता, वो अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि क्या वो हमले सटीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कई बार तो वो जमीन पर बने फाइटर जेट्स की पेंटिंग, अटैक हेलीकॉप्टर्स की पेंटिंग को निशाना बना रहे हैं।